हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपके सामने आज डिस्कस करने वाली हूँ 9th और 10th क्लास में चैप्टर है। किसी बुक में 3rd चैप्टर में सेशन बना के दिया हुआ है, किसी बुक में आपका अलग से चैप्टर क्रिएट किया हुआ है। ईमेल, हाउ टू ईमेल एंड हाउ टू हैंडल ईमेल एंड हाउ टू क्रिएट ईमेल, कि आप कैसे ईमेल क्या होती है, ईमेल आप कैसे अकाउंट ओपन करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, तो आज हम यही जानेंगे। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे सबके साथ। बच्चे थिंक पॉजिटिव, आप अच्छा सोचोगे तो आपके सामने अच्छे ही रिज़ल्ट आएंगे। तो हमेशा हैप्पी रहिए अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कीजिए। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आप जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर रहोगे तो आपके पास कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर है वो ईमेल है और आपकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, तो हम बात कर लें। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ये ईमेल, उसको हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में ईमेल भी बोलते हैं। अब जैसे कई बार ई बिजनेस लिखा हुआ आता है, ई अकाउंट लिखा हुआ आता है, तो आपके पास यहाँ पे ई टाइप करके बहुत सारे वर्ड्स दिए आते हैं जिसका मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें ऑनलाइन मेलिंग सर्विस एंड प्रोवाइड ऑन द इंटरनेट। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? ईमेल एंड सेंड मैसेज टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड एंड टुगेदर computing device. It has become the fastest, earliest and cheaper means of communication for a business, governance and administration, education और tourism. आपके पास सबसे लो कॉस्टली मीडियम है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करनी पड़ती। आपको कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि जिस पे आपको पैसे अवेलेबल करने हैं। अगर आप इंटरनेट की हेल्प से कोई भी अकाउंट, जैसे कोई बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका कोई बिजनेस है खुद का, या एजुकेशन से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट वर्क्स है, एवरी पर्सन ही इज़ यूज इन ईमेल अकाउंट, बिकॉज एवरी इज़ द कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी हमारे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे। हर चीज़ क्या होगी, वो ऑनलाइन होगी। जो आपका रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर बात की जाए, देखो इसमें आपके सामने ये कहा है, एन इंडिविजुअली हुज अलाइव टू बी द सर्विस ऑफ इंटरनेट मस्ट हैव ए यूनिक ईमेल एड्रेस। हमेशा हर एक इंसान का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है और उसकी एक आईडी होती है। और हम क्या करते हैं, जब किसी को मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, यू कैन फाइंड आउट हु इज़ पर्सन सेंड योर ईमेल या कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन सी दैट कि विच टाइम दिस मेल इज़ डिलीवर फॉर यू इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी। और आप सामने वाले के पास भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, कहा है कि आपके पास मेल आर द रिसीव्ड ऑन ए मेल बॉक्स और ईमेल रिसिप्ट now to email id and identical for the example a typical email address would look and the, अगर कोई भी ईमेल एड्रेस होगा तो ये क्या है, ये इससे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये ईमेल किसकी है। देखो ये बच्चे इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, डोमेन नेम। एक डोमेन नेम से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। इन्फो का मतलब है कोई यूज़र नेम है, और @ कोई भी जिस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है वो ज्वाइंट करके है। .in .com ये हमें पता चलता है कि इनसे edu से एजुकेशन, gov से हम गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करें तो हमने नेक्स्ट कहा, जनरली देयर आर ए 2 पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। अभी देखो यहाँ पे आपके पार्ट बताए हुए हैं ईमेल एड्रेस में। ये क्या है, यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो @ है, यहाँ पे जो @ क्या है, और ये एजुकेशन से रिलेटेड, ये क्या है, डोमेन नेम, जो आइडेंटिफाई द सर्वर्स, की आइडेंटिफाई करता है कि ये किस सर्वर से है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम ईमेल एड्रेस हैज़ यूज़र आइडेंटिफिकेशन नेम दैट कंटेन्स सम कैरेक्टर्स। हियर द बुक्स
हमारे पास बुक में है। एट का यूज़ करता है, एट द रेट साइन एंड द कनेक्ट द यूज़र विद डोमेन नेम। हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपसे कोई भी पूछा जाए वाई वी यूज़ एट द रेट इन जीमेल अकाउंट या कोई भी डोमेन नेम्स, दिस at the rate use for the connect for domain name and user name, कि जो कनेक्टिविटी होती है यूज़र और डोमेन नेम के बीच में उसको असाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल की? ये क्या है? फास्ट है। क्या है? फास्ट है। मैसेज रीच एनी अ कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड। ईमेल मैसेज आर द डिलीवर्ड मस्ट फास्टर व्हेन द कंपेयर टू एनी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सेंडिंग लेटर। अगर हम किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है? कन्वेंशनल है कि हम इजीली इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए आपसे, अब ये कहता है कि कॉस्टली for the sending and receiving email there is no fee in the once connect to internet। अगर आप एक बारी कनेक्शन लेते हो does not need to be pay and sending a message, आपको एवरी टाइम पे नहीं करना पड़ता। देखो, आप स्पीड पोस्ट कराने जाते हो कहीं पे और स्पीड पोस्ट करते टाइम आपको पता चलेगा आपको कि आपकी जो स्पीड पोस्ट है तो उसको लेटर को आपको वो काउंट करते हैं कि उसमें कितना वेट है और उस हिसाब से आपसे चार्ज लिए जाते हैं। बट आप अगर मंथली चार्ज इंटरनेट का कराते हो या कोई भी आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है तो आपको बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब कहते हैं कन्वेंस का मतलब होता है ईमेल मैसेज कैन बी सेंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन द, देखो पोस्ट ऑफिस का टाइमिंग होता है। आई थिंक एवरीवन हिज नो इज़ अ पोस्ट ऑफिस इज स्टार्टेड इन इंडिया इज़ 1936 अराउंड। तो ऑल द सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ब्रांच है पोस्ट ऑफिस की है और थ्रू ऑफ द वर्ल्ड ये दे मेल हिज post office working in India. So number of peoples या government send in a letter for the post office and deliver to the home service by postman. So that why conveyance, वो आपको इवनिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं कि आपको इवनिंग में भी प्रोवाइड की है, नाइट में भी मिल जाती हैं, बट आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट आप ईमेल के थ्रू किसी भी टाइम ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। मेल मैसेज डज नॉट रिक्वायर द पर्सन रिसीविंग द मैसेज टू बी प्रेजेंट। और मेल बैक्स के टाइम पे कोई भी पर्सन अगर प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी एक वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है होती है। क्योंकि देखो, अभी जैसे आप व्हाट्सअप ही यूज़ करते हो, आपने व्हाट्सअप ही यूज़ किया, अगर आपके टीचर ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, क्या किया? मैसेज ड्रॉप किया और मैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, क्या आप प्रेजेंट नहीं हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? नो, दैट टाइम यू open your data, internet data connection, that your message is received in your phone। चैट बॉक्स में आपको मैसेज रिसीव होगा तो आप वो कभी भी आप अपने फ़ोन पे अवेलेबल या देख सकते हो। रिसीव एंड रीड द मैसेज एज पर कन्वेंस, आप अपने कन्वेंस के हिसाब से उसको रीड कर सकते हो और आप रिप्लाई दे सकते हो। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे लिख सकते हो, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और इससे बेटर हो जाएगा ये। ठीक है, मेरी तरफ से तो अभी भी बेटर है, फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो मैं इसे भी बेटर करने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे मैं आपको और अच्छे से करवा पाऊँ। रिसोर्स सेविंग, ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपर। ईमेल के टाइम पे हमें कोई भी पेपर रिक्वायरमेंट, देखो आप किसी को हार्ड कॉपी सेंड करते हो तो यू नीड फॉर द पेपर बिकॉज प्रिंट आउट, यू नीड फॉर द प्रिंट आउट, तो रिक्वायरमेंट किसकी है? पेपर की। एनवलप और स्टैम्प्स ऑल्सो बी रिक्वायर इन योर
photocopy and digital nature, so is wastage of natural resource of minimum। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो यू हैव नॉट बी रिक्वायर एनी पेपर्स एंड वेस्टेज, आपकी जो वेस्टेज है, टाइम ऑफ वेस्टेज, मनी कॉस्ट और वेस्टेज सब आपकी मिनिमम हो जाती है। देखो अगर हम मेल के थ्रू वर्क करते हैं तो हम सेव पेपर, सेव ट्री, सेव वाटर और सेव टू वर्ल्ड, हम ये सभी 4 चीज़ें क्या करते हैं। अगर हम रिसोर्स सेविंग करते हैं तो पेपर सेव होता है और ट्री सेव होते हैं, वाटर और सेव द वर्ल्ड। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन रखेंगे। सेंडर एंड रिसीवर कैन always keep the record of the message in the send mail and the section of the mailbox or computer as a soft copy। देखो आपने जैसे 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या रिक्वायरमेंट है। सॉफ्ट कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, तो वो क्या होती है। देखो सॉफ्ट कॉपी इज अ फ्यूचर एडिटेबल पार्ट, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी में फ्यूचर में एडिटेबल करते हो, पर हार्ड कॉपी नॉट इज अ एडिटेबल पार्ट बिकॉज दिस इज द प्रिंट आउट फॉर्मेट। आप इसका प्रिंट आउट फॉर्मेट लेते हो और आप इसे लास्ट में कहीं भी डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, गुम भी हो जाता है। बट सॉफ्ट कॉपी इज योर सेव इन योर सिस्टम या कोई भी ड्राइवर्स के अंदर यूज फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और इस जो भी हम कोई भी मेल करते हैं बच्चे अकाउंट के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मेल परफॉर्म करते हैं तो वी नो दैट अगर इन फ्यूचर अगर आपसे वो लॉस्ट भी हो जाती है आपके सिस्टम से, तो सेंडिंग मेल बॉक्स के अंदर वो आपको मिल जाती है अगर आप उसको सर्च करते हो इन फ्यूचर में। नेक्स्ट थिंग इज, देखो आपके पास यहाँ पे एक लेटर बॉक्स मिला है और एक आपके स्क्रीन है, और द रीयूजेबल ईमेल मैसेज कैन बी द रीयूज फॉरवर्ड टू बी द रिसिपेंट एंड व्हेन बी रिक्वायर। अगर आपको वो मेल दूसरी जगह कहीं सेंड करनी है तो आप उसे फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से रीफॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। पर हार्ड कॉपी आपको फिर वही जो प्रोसेस है जो लीगल होती है, आपको हार्ड कॉपी निकलवानी पड़ेगी, फिर वो एनवलप में डालना पड़ेगा, फिर उस पर स्टैंप लगानी पड़ेगी। तो आपकी बहुत जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो आपको रिवाइज़ करनी पड़ती है। अगर आप थ्रू द पोस्ट ऑफिस कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आपको वहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ईमेल और पोस्ट और लेटर। सिमिलैरिटी क्या है, ईमेल कैन बी सेंड इन बी टू द एडवांस वर्जन ऑफ द पोस्टल लेटर्स। ईमेल उसका पोस्टल लेटर का क्या है, एडवांस वर्जन है। जस्ट एज द पोस्टल लेटर इज सेंड टू द स्पेसिफिक एड्रेस, ईमेल इज ऑल्सो सेंड टू बी। उसका एक मेन पार्ट क्या है, ईमेल के थ्रू भी आप स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजते हो और आप लेटर भी एक स्पेसिफिक एड्रेस के पास ही भेजते हो। आप वहाँ पे उसका नोन एज ए ईमेल आईडी एज नोन एज ए एड्रेस, ईमेल आईडी एंड द हाउ एवर शॉर्ट देन द पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल छोटी होती है। देखो आप पोस्टल एड्रेस पे कोई भी एड्रेस लिखते हो, हाउस नंबर भी लिखोगे, आप वहाँ पे उसका किसके नाम पे वो लेटर पोस्ट कर रहे हो, सीबीएसई का लेटर है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर किस में है, और ये स्पेसिफिक मेल वहाँ जानी चाहिए। और ईमेल में आप खाली उस डिपार्टमेंट की ईमेल जैसे cbse@delhi.com कुछ ऐसा ही जो भी आपके पास है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर एक ईमेल आईडी टाइप करते हो और आप उस लेटर को पोस्ट कर देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज द बोथ द पोस्टल लेटर एज वेल एज ईमेल है स्पेसिफिक सेंडर, रिसीवर और मैसेज। दोनों के अंदर ही, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो, उसमें आपके पास सेंडर भी होता है बच्चे, रिसीवर भी होता है और मैसेज भी होता है। क्योंकि आप मैसेज ही है कि आप एक सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को ही डिलीवर करता है, किसको, रिसीवर को। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पॉइंट, अर्लियर व्हेन द रिटर्न मैसेज वी सेंड थ्रू द पोस्टल ऑर्डर। अगर फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत होती है तो पोस्टल ऑर्डर को हमें दोबारा से सेंड
करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द आवर्स स्मॉल मोड, तो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे मेल बॉक्स में आप दोबारा से उस मेल पे फॉरवर्ड का मैसेज डाल सकते हो। Fourth point, there he is a channel. Bus, train and aeroplane are must be the travels from one place to another and get delivered by the postman. वो क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पोस्टमैन की। पर ईमेल्स के थ्रू आपकी ये चैनल्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका कम हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ ईमेल, ईमेल की लिमिटेशंस क्या हैं? email are delivered instantly, the recipient may or may not be read or her mail is the point of time। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ और आपको ये वीडियो अपडेट किया, क्या पता आप उस टाइम पे उस मेल को रीड करो, बिकॉज यू आर नॉट बी एबल टू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अनदर वर्क। यू नो दैट कि आप किसी वर्क पे अनदर टाइम पे कोई दूसरा वर्क कर रहे हो उस टाइम पे और आप मेल नहीं देख पाते हो। बट इसके एक फीचर्स ये है कि इन फ्यूचर यू कैन आफ्टर सम टाइम यू कैन चेक द मेल एंड योर मैसेज रिसीवल। और पोस्टल की एक ड्रॉबैक ये है, you can deliver the postal order in your home, in your office, you cannot be the saw that your postal is coming and your peon is not coming, this postal address are for you। तो क्या पता वो डिस्ट्रॉय कर दे, वो आप तक ना मिल पाए। बट आप ईमेल अकाउंट अपने आप ही ओपन करते हो क्योंकि वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब क्या है? स्लाइट एरर, थर्ड पॉइंट, द एड्रेस ऑफ रिसिपेंट में बी रिजल्ट इनटू द नॉन डिलीवरी मैसेज एंड डिलीवरी सो अदर रिसिपेंट। समटाइम्स आपसे जो आईडी है वो रॉन्ग प्रिंट हो जाती है और वो जो मैसेज आपको डिलीवर होना चाहिए था वो आपको नहीं होता, किसी अदर पर्सन्स को भी हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इन द सीन्स ईमेल पास थ्रू द वेरियस नेटवर्क एंड समटाइम इज इंटरप्टेड। आप कई बार ऐसा होता है कि एक रूट पे अगर आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलते हैं तो नेटवर्क क्या करता है कि दूसरे टावर से कनेक्ट करके उन सिग्नल्स को भेज देता है। तो उस स्टेप पे थोड़ी इंटरप्रिटेशन आ जाती है, मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरप्रिटेशन का होता है मतलब बैरियर्स भी होते हैं। लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, रिसिपेंट, डिलीवरी ऑफ द ईमेल थ्रू द सेंडर और अज्यूम दैट ईमेल हैज़ बीन डिलीवर्ड। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैसेज क्या हो गया? डिलीवर हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग इज ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस क्या होते हैं? देयर आर ए टू काइंड्स ऑफ ईमेल सर्विस। फिर क्या होता है? एक द वेब मेल और ईमेल एप्लीकेशन। वेब मेल्स होती हैं बच्चे ये वेब लेबल ईमेल एंड पोर्टेबल एंड accessible फ्रॉम एनी इंटरनेट इनेबल web browser in such a setup email is accessed on a website। हम कोई भी ईमेल एड्रेस है जो सर्च करते हैं किसके थ्रू? वेबसाइट पे किसी के कॉलेज की वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट के नाम से उन्होंने एक लेबल बनाया है। लेबल के अंदर उन्होंने लिखा है अगर यू कैन कनेक्ट विद पर्सनली तो आप इस ईमेल पे बात कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर वेब मेल आर जीमेल, गूगल एंड राउंड कब्स एंड द सिक्योर मेल एंड सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल। ठीक है, अब इसमें जैसे याहू ये फर्स्ट स्टेप है, नो नीड टू बी द इंस्टॉल एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। हमें ईमेल के लिए कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे वेब ब्राउज़र के अंदर गूगल क्रोम में लिखोगे जीमेल और जीमेल पे आप जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक साइन अप का ऑप्शन आता है। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो आपसे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन पूछा जाता है। सेकेंड, सेव द स्टोरेज एंड स्पेस ऑन द कंप्यूटर एज द ईमेल एंड स्टोर ऑनलाइन। कई बार आपकी इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं। वेब एप्लीकेशन का ईमेल एप्लीकेशन मीन्स ईमेल अपनी डेलीगेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एज कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस। देखो मोबाइल डिवाइस के अंदर ईमेल की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन गिवन है। आप डायरेक्ट ईमेल पे ही ओपन होते हो, आपको गूगल क्रोम में ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती।
Application enable the user to store email message and storing device, computer, mobile. Once the email is downloaded, it can be the accessible offline. आप offline भी accessible कर सकते हो. कैसे? आप आउटलुक के अंदर, टर्नटेबल के अंदर, एप्पल मेल के अंदर. सो एन एडवांटेज ऑफ ईमेल एंड द एप्लीकेशन, इट इज़ accessible and the offline as it can easily and store email, computer. Second is the sending and the immediate and notification to the device. जब भी आपके पास ईमेल आती है और आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी आपके पास एक मेल रिसीव हुई. इट मैनेज एंड मल्टीपल ईमेल एड्रेस इन वन एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स को आप मैनेज करके चलते हो. अब यहाँ पे क्या है, कैसे आप क्रिएट करोगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन द वेब ब्राउज़र एंड द टाइप एंड www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, gmail.com एंड एड्रेस बार दैट इज़ अ प्रेस एंटर की. आपने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया है यहाँ पे गूगल के अंदर आपने क्या लिखा है, gmail.com, that your window is open, you can check it, and after that your email address is write down, and the next step is go on, click enter. Then next is you window is open. After that you is click on the myself and create a personal account and click manage your business to create a business account here while and the creating पर्सनल ईमेल अकाउंट. अगर आपके पास कोई फॉर माई सेल्फ या मैनेज माई बिजनेस तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज़ आपके पास स्क्रीन है यहाँ पे वेब पेज विद द सेवरल क्वेरीज बेस्ड ऑन फील्ड. अगर आप जो क्रिएट अकाउंट करना चाहते हो तो वेब पेज ने आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट चाहिए है कि आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, पासवर्ड क्या रखोगे, आपके अकाउंट की जीमेल आईडी में आप कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे आपको सेव करना. देखो आपके पासवर्ड से रिलेटेड वो हर बार ये कहता है कि आपका पासवर्ड 2 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे. ओके, देखो एक छोटा सा नोट लिखा है आपके लिए. यूज़र नेम इज़ ए यूनिक ईमेल अकाउंट आईडी एंड इज़ ए पार्ट ऑफ ईमेल. किसका पार्ट है, ईमेल एड्रेस का. द डिज़ायर यूज़र नेम विल बी द एलोकेटेड एज पर द अवेलेबिलिटी सिंस इट इज़ यूनिक. वो क्या है, यूनिक है. इफ़ द डिज़ायर यूज़र नेम इज़ द already taken by other user, a message will be the displayed that username is taken, try another. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया. और नेक्स्ट विंडो अगर आपके पास ऊपर होती है तो आपके मोबाइल नंबर की बात की जाती है. बच्चों आप जिस मोबाइल नंबर्स के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहते हो, सम टाइम अगर आप कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो कंप्यूटर सिस्टम आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देता है इन फ्यूचर कि अगर आपको मोबाइल नंबर याद है तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसके थ्रू आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हो. तो मोबाइल नंबर जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो आपसे नेक्स्ट है और आप उसके बाद आपके पास वेरीफाई बटन होगा और जिसके पास आपको मैसेज रिसीव होगा किसके, अपने फ़ोन नंबर के ऊपर, जिसको हम OTP बोलते हैं. ठीक है, वन टाइम पासवर्ड. आफ्टर दैट दिस विंडो इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन, वेलकम टू गूगल. देन गो इट नेक्स्ट स्टेप. कुछ आफ्टर दैट टर्म एंड कंडीशंस, कुछ आप जो प्रिवेसी लगाना चाहते हो, योर साइट्स हैं या थीम्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं, जैसे भी यू नीड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन प्राइवेसी एंड टर्म्स आर देयर. देखो first click on yes I am. If you want to click link and some phone numbers for all the service of Google and as click on the skip button. और आप क्या करोगे, skip कर दोगे और next window this will be see. आपको विंडो दिख रही है, जैसे ही आप उसको skip करोगे तो आपकी दिस विंडो क्या होगी, अपीयर हो जाएगी, जिससे आप अपनी जीमेल अकाउंट को देख पाओगे. ठीक है, दिख रहा है आप सभी को. अब क्या है, कंपोज एंड सेंड ईमेल मैसेज. आप
कंपोज का मतलब होता है जोड़ना बच्चे। कंपोज जिसे कंपोज छोटा करना और सेंड किसको, मेल मैसेज के थ्रू। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ईमेल मैसेज कैन बी कंपोज एंड द टाइप एंड राइट इन द कंपोज विंडो। आपके पास कंपोज विंडो होगी एंड ईमेल एड्रेस रिसिपेंट सब्जेक्ट ऑफ मैसेज, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होगा कि ये जो मेल है वो किसके रिगार्डिंग भेजी है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो जिसमें आप सब्जेक्ट लिखते हो कि ये मेल आपको फीवर था उसके रिगार्डिंग है, या आपने कोई फ़ीस कम करानी है, फ़ीस में कंसेशन चाहिए, दिस मेल इज़ रिटन बाय पर्पज़ ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम कंपोज करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में फिल करना है, टू किसके पास भेजना चाहते हो, और यहाँ पे आप कोई सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है टू कंपोज एन ईमेल, क्लिक ऑन द कंपोज बटन ऑन द लेफ्ट मेन्यू पैनल एंड कंपोज विच अपीयर ऑन द वेब पेज। जैसे ये आपकी विंडो अपीयर हुई, आपने कोई भी टाइप किया है, टाइप करने के बाद आपके पास ये विंडो अपीयर हुई, आपने टाइप कर दिया। ये क्या है आपका, ये ए है, इट मीन्स आप टेक्स्ट फाइल लिख रहे हो। सेंड का बटन आप क्लिक करते हो तो ये फाइल सेंड हो जाएगी। और ये ऊपर जो टॉप में है वो टू है, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट लिखा है। और ये जो बटन है ये है जो ये ऐसे ऐसे बना होता है ना, ये फाइल को अटैचमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, फाइल अटैच करने के लिए। नेक्स्ट सिंबल इज़ लिंक प्रोवाइड करने के लिए, किसी का लिंक किसी से कनेक्ट करना है। आपको लाफिंग बुद्धा दिख रहा है, आप यहाँ पे सिंबल्स यूज़ करते हो। गूगल ड्राइवर्स का सिंबल है, यहाँ पे इमेज ऐड करने हो, और या टाइमर है, आप ये सभी यहाँ पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ईमेल एड्रेस दिखाया हुआ है, फिर आपका लिख रखा है कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, फिर मैसेज बॉडी जहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है वो क्या कहलाता है, उस एरिया को क्या कहते हैं, मैसेज बॉडी। और नीचे बॉटम में आप देखो फॉर्मेट टूल कि आपको जो टाइप किया है कंटेंट, आप उसका फॉर्मेट कैसे रखोगे, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर होता है ना वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट वन और मोर रिसिपेंट ईमेल, हम एक साथ बहुत ज़्यादा रिसिपेंट्स को मेल कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे हमारा जो ये जो ईमेल हमने टू में लिखा था ना सेंडिंग मेल में, इसके साइड में यहाँ पे कॉर्नर में लिखा आता है BCC और CC। BCC का ब्लैक कार्बन कॉपी एंड द कार्बन कॉपी, CC का मतलब होता है, सॉरी एक डबल सी आता है कार्बन कॉपी। आप जिनको ये भेजना चाहते हो उनके भी एड्रेस लिख सकते हो। फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल किस टाइम आपको ये मेल किसी के पास भेजनी है, वो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग भी आप सेंड कर सकते हो। ये चाहे मैं सो भी जाऊं बट क्या होगा, वो अपने आप उसको 18 तारीख को अपने आप 8 बजे डिलीवर हो जाएगी मॉर्निंग में। ठीक है, जैसे हम कोई भी टाइमर लगा के छोड़ देते हैं, आपके फ़ोन में भी होता है, बट आपका फ़ोन तो वही है जो आपने टाइमर फीड किया है, तो वो उसी टाइम पे आपको अवेलेबल होता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपकी जो पेज है, जो आपने अटैचमेंट की, आपने एक फ़ाइल अटैच करनी है तो आपने वो फाइल सेलेक्ट की और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द ओपन बटन। आफ्टर दैट अटैचमेंट फाइल बिगिन एंड अपलोड, और वो क्या हो जाती है, अपलोड। देखो ऐसे स्क्रीन आपकी दिखाई देगी जो आपने अटैच की, अपलोड की हुई। ठीक है, फिर है आपके मोर देन वन फाइल कैन बी ऑल्सो अटैच। आप बहुत सारी फाइल भी अगर समेटिव साइज ऑफ ऑल द अटैचमेंट शुड बी नॉट बी द मोर देन 20 MB की फाइल्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब मैनेज फोल्डर, हमें फोल्डर को कैसे मैनेज करना है। देखो आपका सेकंड चैप्टर क्या था, सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है, वैसे ही हमें यहाँ पे फोल्डर्स को मैनेज करना है। इनबॉक्स क्या है, वो रिसीव मेल को जो आपके पास आई है वो रिसीव करता है। सेंड वो होल्ड करता है जो आपने भेजी है, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करके चलता है, कैरी करके चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ड्राफ्ट। इट इज यूज टू होल्ड द मैसेज दैट इज स्टिल इट कंपोजिंग एंड द कंपोजिंग फेज ऑन नॉट येट सेंड।
आपने जो मैसेज एट ए टाइम अगर आप टाइप कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट में होता है बच्चों। जब आपने वो ड्राफ्ट में कर दिया है, देखो इसके बाद अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं आपको वो मैसेज बॉक्स आपको टाइप करते दिखाऊंगी और कैसे वो ड्राफ्ट में सेव होता है, ठीक है। जंक और स्पैम, इट होल्ड द अनसोल्टेड मैसेज, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होते, किसी के ऐसी स्पैम में मेल आती है उनको जंक फाइल और स्पैम भी बोलते हैं। ट्रेस होती हैं, इट स्टोर द डिलीटेड ईमेल, ट्रेस के अंदर जो आपने 30 डेज़ के अंदर जो फाइलें डिलीट की हैं परमानेंटली, वो क्या है ट्रेस के अंदर आ जाती हैं। स्टार्टेड, इट होल्ड द ईमेल मैसेज which is the marked as most important email by default, and started message का are labeled with a yellow star, वो क्या होंगे येलो स्टार के अंदर हो जाएंगे। ईमेल मैसेज आर इम्पोर्टेंट, क्लिक ऑन द स्टार डिस्प्ले और ईमेल मैसेज, ठीक है। ये विंडो जैसे आपको दिख रही है, ये इम्पोर्टेंट मैसेज अगर आप वहाँ पे क्या करोगे स्टार को येलो कर सकते हो। एंड द रिसीविंग ईमेल एंड ईमेल, आप रिसीविंग कैसे करते हो, देखो यहाँ पे क्लिक ऑन द बॉक्स इनबॉक्स के अंदर, इफ़ इनबॉक्स की सेक्शन इज़ नॉट ओपन, अगर ओपन नहीं होता क्लिक ऑन, तो आप क्लिक ऑन द ईमेल यू वांट टू बी रीड, आप क्या करोगे ईमेल के ऊपर जाओगे, देखो ये वाला इनबॉक्स ये रहा यहाँ पे इनबॉक्स पे, ठीक है, और आपकी विंडो क्या होगी अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द टाइप रिप्लाइंग टू ईमेल, हम रिप्लाई कैसे देते हैं, कोई भी मेल आई है, जैसे आपके पास ये ईमेल आई है और आपने ये स्क्रीन ओपन की है, आपके यहाँ आपके ऑप्शन होता है और उसको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिला होता है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, जैसे ही 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये कहता है कि आपको रिप्लाई करना है या फॉरवर्ड करना है, यही मैसेज किसी को आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे वही जैसे आपको सब्जेक्ट है किस किस को टाइप करना है और जो टाइप करोगे आपने टाइप किया ईमेल एड्रेस, वही आपको स्क्रीन पे आप उसको सेंड कर दोगे और आपको रिप्लाई टू ऑल, सबको भी रिप्लाई हो सकता है, रिप्लाई टू। अब ये मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हो तो वो सबको रिसीव हुआ जिसने आपको ये मैसेज भेजा था। अभी जैसे आपने 10 बंदों ने आपके जब किसी ने मैसेज भेजा वो आपको भी अटैच करके भेजा, तो आप भी सबको मैसेज करना चाहते हो तो BCC वाली कार्बन कॉपी सेंड कर सकते हो। देखो अब बात की जाए रिप्लाई टू ऑल, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ फ़ोन से ही। फॉरवर्डिंग इन ईमेल, आपको दोबारा से वही फॉरवर्ड करना है, कैसे फॉरवर्ड करोगे ये भी आपको ट्राई कराती हूँ। वैसे ही जो आपको टाइप करना है या मोर ड्रैग ऑप्शन, आपको ड्रैग का ऑप्शन होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, अगर आपको स्क्रीन क्या करानी है रोल करानी है, आपने ये टाइप किया है। फिर डिलीटिंग ईमेल, अगर आपको डिलीट करना है, देखो आपको डिलीट का सिंबल आपके फ़ोन में भी होता है, किसी डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीट करना चाहते हो डस्टबिन सा बना होता है तो आप उस ईमेल को ओपन करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब बात की जाए नेक्स्ट थिंग कि जो आपकी विंडो अपीयर होगी तो आप जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो ऐसे भी आप डिलीट मैसेज पे भी उस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके भी आप मेल को डिलीट कर सकते हो। आई होप सो यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा। क्रिएट योर ईमेल लैब असाइनमेंट एक्टिविटी हैं और यहाँ पे आपको कैसे साइन इन योर ईमेल अकाउंट, कैसे ईमेल अकाउंट करोगे और आपका जो शेड्यूल होना चाहिए 6 PM होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ बच्चे स्क्रीन को, और देखते हैं आपको समझ कितना आता है। अब बात कीजिए, देखो प्रैक्टिकली वर्क में अगर ये मेरा जीमेल अकाउंट है और आपके जीमेल अकाउंट पे जैसे मैंने ये मेल ओपन की, ईमेल ओपन करते टाइम ये हमारे पास एक ईमेल आई है और हम देखना चाहते हैं टू मी, मीन्स यहाँ पे देखो आप टू मी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे टू मी मतलब किसने भेजा है मुझे, और ये मुझे स्क्रीन पे दिखाना है और 3 डॉट्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, दिख रहा है आप सबको। और ये 3 डॉट्स मैं आपको कहूँ, देखो इस पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है आप रिप्लाई टू ऑल, सबको रिप्लाई करना चाहते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो
या आप ऐड स्टार, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या फिर इसको ब्लैंक लिस्ट में देखना चाहते हो कि आपके पास ये दोबारा से मेल रिसीव ना हो और आप या इसको प्रिंट करना चाहते हो। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप जब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इस एरो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये मेल आपको किसने भेजी है, टू किसके पास भेजी है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी टाइमिंग भी बताता है कि 6 मई 2021 को आई है, कब आई है आपके पास, ठीक है। अब इसकी बात आती है डिलीट करने की। देखो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है ऑन द स्क्रीन बिहाफ ऑफ दैट कि आपको डस्टबिन मिला है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस मेल को देखो, ये आपकी जीमेल अकाउंट है और जीमेल में ये आपके लेबल और फॉर्मेट हैं। आप इसमें क्या है, आप अकाउंट अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कोई शेड्यूल। देखो आपके सामने यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है, जो मैं आपको बता रही थी कितने बजे आपको ये मेल ड्रॉप करनी है, आप कर सकते हो। आपके किसी के पास या कोई मेल सेंड करनी है, यहाँ मेल सेंड बॉक्स में देखो आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है सेंड मेल वाला ऑप्शन कि जो आपने सेंड की है विद इन टाइम, या आपने इन पास्ट में जो मेल ड्रॉप की हैं वो आपके सेंडीमेक्स में अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने अभी स्पैम की बात की थी, स्पैम में ऐसे मैसेज हैं जो मुझे रीड नहीं करने हैं, तो आप इसको क्या करोगे 30 डेज़, देखो स्पैम मोर देन 30 डेज़ विल बी ऑटोमेटिकली दिस, 30 दिन के बाद अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो अपने आप ही इनको डिलीट कर देता है, अदरवाइज़ आप एम्प्टी भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ट्रेस के अंदर वो फाइलें थी जो आप 30 दिन के अंदर आप डिलीट करते हो। देखो मैंने अभी जॉब वाला फॉर्म आपको दिखाया था और वो मैंने डिलीट किया था, बट वो कहाँ पे था, आपकी ट्रेस फाइल के अंदर था। अगर आपको ये लगा कि वो मैंने फ़ाइल गलती से डिलीट कर दी तो आपका वो फाइल किसके अंदर मिलेगी, वो ट्रेस के अंदर मिल जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं उसको आपको समझा पाऊँ, ओके। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप मुझसे शेयर कर सकते हो किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में इनको सबको सेंड कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।